बहुमत हासिल कर लिया है। आप किस रूप में देखते हैं इस पहला तो यह कि सर आप तटस्थ क्यों रहे? जो इतना मुखर रहता हो सदन में वो आज तटस्थ क्यों रहे? नहीं, मैंने कल ही घोषणा किया था अखबार के मित्रों से कि मैं सरकार के समर्थन में वोट नहीं करूंगा। तो मैंने वही काम किया, मैंने सरकार के समर्थन में वोट नहीं किया और हमारे विरोध करने से सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा कि ये सरकार कोई नई सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है। तो हेमंत जी के सरकार में मेरा यही रवैया रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ एकाध अच्छा काम किया है मैंने उसके लिए प्रशंसा किया है और जो भी उन्होंने गलत काम किया उसकी मैंने आलोचना की है। इस सरकार के साथ भी मेरा वही रवैया रहेगा। दूसरा कि आज का जो बहुमत साबित करना है एक औपचारिक निर्णय राज्यपाल जी का होता है कि नई सरकार बनी है तो बहुमत साबित करे, उसके नाते हुआ है। इसके तुरंत बाद बजट सत्र होगा और बजट सत्र में रोज़ रोज़ मौका मिलेगा कि आप शक्ति परीक्षण कर लीजिए। वित्त विधेयक पर सरकार की शक्ति कम हो जाती है तो सरकार उसी दिन गिर जाएगी। कि कई मौके आएंगे, इसलिए मैंने जो घोषणा कल किया था कि मैं सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करूंगा, आज मैंने उस घोषणा के अनुसार ही काम किया। आपने किसी भी तरह ना तो सत्ता ना विपक्ष, सरकार के पक्ष में मैंने निर्णय नहीं किया। अगर विपक्ष अपना संख्या जुटा लेता तो उससे विपक्ष को फायदा हो जाता। तो विपक्ष को तो ये भी देखना चाहिए ना कि अगर इतनी औकात हमारी नहीं है तो हम क्यों खामखा चुनौती देने जा रहे हैं और क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। विपक्ष भी सोच लेता पहले। कई मुद्दों पर विपक्ष सदन से बाहर हो जाता है, इस मुद्दे पर भी सदन से बाहर हो जाता है। जब हम किसी पहलवान को चुनौती देते हैं और ये निश्चित है कि हम पटका जाएंगे उससे, तो फिर पक्ष विपक्ष और विरोध और समर्थन की बात नहीं आती है। मैंने इस सरकार का समर्थन नहीं किया है, समर्थन में वोट नहीं किया है, इतना ही मैं कहूँगा। और दूसरा कि जब कोई ऐसी बात होती है, आपस की बात होती है, मुझे कल बाबूलाल जी ने फ़ोन किया था रात में, तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि मैं सरकार के समर्थन में वोट नहीं करूँगा। इतनी बातें उनसे हुई थी। तो जो मेरा निर्णय पहले का था उस निर्णय के अनुसार ही मैंने सदन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चंपई सोरेन जी के कार्यकाल को किस रूप में देखते? अब चंपई जी ने तो कहा है कि मैं पार्ट 2 हूँ। अगर ये भी कह देते कि मैं भारत की तरह खड़ाऊँ लेकर शासन करूँगा तो थोड़ी उम्मीद बनती। पार्ट 2 हैं तो पार्ट 2 में पूरे 4 साल के शुरू के दिनों के पार्ट 2 हैं कि बाद के दिनों के पार्ट 2 हैं, ये कुछ दिनों में बात सामने आएगी। और मुझे लगता है कि वैसे चंपई सोरेन जी स्वतंत्र व्यक्तित्व के नेता हैं। पहली बार 1990-91 में ये जेएमएम के खिलाफ निर्दलीय खड़ा होकर जीते थे, उसके बाद उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया। अब वो जो करते हैं उनकी का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है उसमें कितना दिखाई पड़ता है, या पार्ट 2 के नाते उन्हीं लोगों से ये निर्देश लेते हैं जिन लोगों से पार्ट 1 की सरकार लेते रही है, तो स्थिति और बुरी होगी। और हेमंत सोरेन जी उस रास्ते पर चलेंगे तो वहाँ ही वे भी वहाँ ही पहुँचे हैं जहाँ इनका पार्ट 1 पहुँचा है। हेमंत सोरेन जी जो आज सदन के भीतर कहा कि एक आदिवासी नेता को परेशान करने की कोशिश है, जो आज वो अपनी बातें रखे, इससे क्या आने वाले चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हेमंत सोरेन जी बार बार आंदोलन की बात करते हैं, आदिवासी होने की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई लोगों ने आंदोलन किया, सदन में भी हैं, मगर ये कभी आंदोलन में ये नहीं गए। उनके पिताजी थे, उनके संरक्षण में थे। एक तो इस बात को समझना चाहिए। और दूसरा कि वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, वे उत्तराधिकार के नाते आज ये सारी बातें कहते हैं। तीसरी बात है कि कोई आदिवासी अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो आदिवासी होने के कारण भ्रष्ट आचरण करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है उसको। आज जो हेमंत जी ने जिन बातों को कहा है सदन में, भावनात्मक बातें थीं, चुनावी परिदृश्य आगे है, उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। आज उन्होंने पत्ता खोल दिया तो जो विपक्ष है वो अभी इसकी काट करने के लिए अपने पत्ते खोलेगा। कई बातें आज विपक्ष के नेता ने भी सदन में कहा है कि कैसी कैसी बातें हुई हैं, और इसके पहले शिबू सोरेन आदिवासी होने के नाते गिरफ्तार हुए हैं, मधु कोड़ा गिरफ्तार हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, जेल गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये विपक्ष के ऊपर है कितनी
कितने समर्थ तरीके से अपनी बात को जनता में पहुंचा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता ये है कि आप भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, हाँ। लेकिन वो आदिवासी नेता नहीं थे। तो सब आदिवासी लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन एक नेता जिनका आवाज उठाते रहते जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनकी तो कुछ नहीं हुई गिरफ्तारी चाहे कोई भी काम। कौन पूर्व मंत्री? जिनके बारे में आप उठाते रहे कई घपले घोटाले की। हम तो उठाते रहे हैं, तो ये तो हेमंत सोरेन जी की कमजोरी रही है ना। मैंने प्रमाण दिया, सबूत दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। एसीबी ने जांच करके और आरोप सिद्ध कर दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसका दोष तो हेमंत सोरेन के ऊपर ही जाएगा कि क्यों नहीं इन्होंने ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले में कार्रवाई की, क्यों नहीं मेनहट घोटाले में कार्रवाई किया, क्यों नहीं शराब घोटाले में जब प्रेम प्रकाश के खिलाफ इनके समय में एफआईआर नहीं हुआ तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई किया। तो हेमंत सोरेन जी ने तो उनके जितने चहेते लोग थे, बिचौलिए थे, घोटाला करने वाले थे, उनको अपने यहाँ स्थायी रूप से तैनात कर लिया। तो इसका दोष तो हेमंत सोरेन जी के ऊपर जाता है। थैंक यू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।